है, ऐसा शायद मुझे लगता जब तक सुख को कृत से अलग नहीं मानेंगे और जब है। हाँ, तक। हाँ ना। हम लोग समझते कुछ करने से ही सुख मिलता है। अभी तो धारणा ऐसी है। हम्म। लेकिन अपना हम्म। स्वभाव ही सुख है, ये जानो। हम्म। ऐसे स्वामी जी शायद वो पहले वाला शायद वो तो नहीं है कि जिसमें गुरुदेव बोलते थे कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हो सकता है उस वक्त वो करते वक्त हमें पेन होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में शायद वो अच्छा हो। क्योंकि गुरु जी शायद ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कार्य को जब तक सुख से अलग नहीं मानेंगे। मतलब हमें लगता है कि अगर हमने किया तो अभी हमें सुख मिलना चाहिए, हो सकता है प्राणायाम करते हो जैसे गुरुदेव कई बार एक्सप्लेन करते हैं ना, कि उस वक्त तो योगा करते हो उस वक्त तो पेन होता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा फल मिलता है। ऐसा वाला बात। और जो सेकंड वाली है वो एक बार फिर चला दी क्योंकि वो नहीं समझ में आया। स्निग्धा ने लिखा है, एक्शन इज नॉट रिलेटेड टू हैप्पीनेस। हाँ, पहला वाला, एंड आवर इनहेरेंट नेचर इज ऑफ हैप्पीनेस। पर बोला बड़ा जबरदस्त गुरुदेव। जब तक सुख को कृत्य से अलग नहीं मानेंगे और स्वभाव को। मैं बार बार सेकंड वाला मिस कर जा रहा हूँ। क्या था स्वामी जी, स्वभाव? स्वभाव को सुख सुख का स्वरूप नहीं स्वरूप। जानेंगे। स्वभाव को सुख का स्वरूप जानो। सुख का स्वरूप। तब सुख तक स्वरूप तो आप खुद ही हो, अपन बाहर ढूंढने तब जाते हैं। तक हमसे गलती होती रहेगी। अब बताइए, आपने अपने जीवन में देखिए। वो बात तो स्निग्धा तुमने ठीक लिखी कि हैप्पीनेस इज इनहेरेंट नेचर। तो ये नहीं समझते तो क्या होता है, गलती क्यों होती है फिर? क्योंकि हम कुछ करके सुख को पाना चाहते हैं और ये नहीं रियलाइज करते कि सुख हमारा स्वभाव है। यही यही बात हुई ना। तो फिर हम गलती पर गलती करते चले जाएंगे। तो गलती क्या हो रही है? क्योंकि गुरुदेव ने ये बोला कि अगर तुम जान रहे हो कि ये गलत है फिर भी कर रहे हो, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? तो यही बोला उन्होंने कि सुख को कृत्य से अलग नहीं समझते और स्वभाव को सुख का स्वरूप नहीं मानते तो गलत होता है। फिर दोनों को, जो पहले बोल रहे थे उसको इस फॉर्मूला पे बिठा कर बताइए, समझाइए आज। समझाइए भाई, ऐसे कैसे? स्वामी जी हैप्पीनेस कोर्स में ये हम लोग जब भी सीखे तभी भी ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुख का स्रोत बाहर नहीं है, आप अंदर ही है। और कोई चीज है वो उसका अनुभव कराती है, लेकिन सुख तो अपने अंदर ही है। आनंद ये वो सुख तो दोनों ठीक है, चीजें अपने अंदर। वो तो ठीक है। गुरुदेव ने स्टार्ट आरंभ किस चीज से किया कि तुम अगर जो गलत है जानते हो फिर भी गलत करो, इसका मतलब कहीं तो कुछ तुम्हारे जानने तो में यहाँ कमी। एग्जाम्पल जंक फूड या तो हम लोग मूवीज का ले सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ये मूवी देख के एंटरटेनमेंट मिलेगा, या तो कुछ जंक फूड खा के मुझे कुछ टेस्टी मिलेगा। तो ये मीन्स हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि वो जो मिलने वाला है वो उससे मुझे सुख मिल रहा है। एक्चुअली वो सिर्फ हम लोग को याद करा रहा है सुख का। ऑलरेडी हम लोग वैसे ही सुखी है। तो गलती, ये नहीं समझते हैं तो गलती होती है। ऐसा हाँ, है हम लोग फिर? वो चीज कर देते हैं। है। सब लोग देखिए फिर अपने लाइफ में बताइए भाई, ऐसा है, हमसे गलती इसीलिए हो रही है। पारुल क्या बोल रही है? स्वामी जी, मैं यही समझ रही हूँ कि मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं कर रही हूँ। मतलब मेरा स्वभाव जानता है कि ये बात गलत है, लेकिन मैं उस स्वभाव को उस तरफ लेके जा नहीं रही हूँ कि ये गलत है, और वो काम कर रही हूँ, तभी ऐसा हो रहा है। सही समझा? हम्म। अब वो तो मुझे, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मुझे समझाओ। मुझे ये समझ में आया, समझ।
आज तुम सब लोग मुझे समझाइए, गुरुदेव के फॉर्मूले में गुरुदेव ने जो बोला उसको बिठा के समझाइए अपने लाइफ से। स्निग्धा, तुम बताओ। लिखा तो तुमने सही है, यू कैन ऑल्सो इलाबोरेट। जब तक कृत को सुख को कृत से अलग नहीं मानते और स्वभाव को, ये बार बार सेकंड वाला मैं भूल जाता हूँ, क्या था? स्वभाव को सुख सुख का स्वरूप स्वरूप, नहीं मानते। सुख का स्वरूप सारी नहीं मानते। स्वामी यहाँ जी, पर वैसे जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं हमेशा कि हमें चीजें कर रहे हैं कि कुछ करके हमें खुशी मिल जाएगी, तो वही वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नली कुछ करके हमें खुशी मिलेगी, वो यूजुअली होता नहीं है। एक्सटर्नली कुछ पाके या कुछ करके हमें लगता है कि खुशी मिल जाएगी, और उससे खुशी नहीं मिलेगी, बट इनहेरेंटली हमारा जो नेचर है वो ही सुख का, वो ही इनहेरेंटली हम, इफ वी गेट क्लोजर टू दैट देन वी कैन बिकम हैप्पी। तो कितने लोग तैयार हैं फिर? यहाँ पे स्वामी जी वो एक ये बोलते ना गुरु जी, किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी अभाव में नहीं रहना, स्वभाव में रहो। तो स्वभाव एक खुशी, खुश रहना हमारा तो फिर मूड। तो फिर ये सोचना कि बैंगलोर जाके गुरुदेव के पास 3 दिन बैठ के सुख सुख मिल जाएगा, तो भी इसको छोड़ देना चाहिए। वो तो है, लेकिन किसी कृत्य से नहीं जोड़ना। जब सुख को कृत्य से अलग तो मानना ही पड़ेगा फिर। कौन कौन गया था सुख लेने के लिए और किसको किसको फोमो हो रहा था? बात यह है ना कि वही फिलॉसफी को समझना और जीवन में उतारना, यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो गैप है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। स्वामी जी एक एग्जाम्पल और जो गुरुदेव लेते हैं कि इंटेलेक्ट को पता है कि स्मोकिंग इज बैड, लेकिन फिर भी जो है वो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो हम उस तो वही तो हमारे साथ भी हो रहा है ना। यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये बात हम सबको समझ में आ रही है कि करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट happiness out of some action, and if you do not realize your own state of being is happiness, it will always be elusive, ये हमेशा आपको। तो हम कहाँ मिस, यही तो हमारी गलती हो रही, इसका मतलब तो यही है ना। तो विवेक की कमी। अब ये तो बताइए फिर हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, सब लोग देखिए अपना अपना। why we are still hanging on to the same thing? why, क्यों हम अभी भी कुछ करके सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं? क्यों हम आज भी ये नहीं रियलाइज कर रहे कि सुख हमारा स्वभाव है? इसका मतलब हमने नहीं रियलाइज किया अभी तक। तो दो चीजें हमने नहीं रियलाइज की। पहला पार्ट, हमको आज भी ये लगता है कि कुछ करके हमको सुख मिलेगा, इसीलिए हम ये खा लेंगे, ये वहां चले जाएंगे, इससे बात कर लेंगे, पिक्चर देख लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। एक पार्ट ये है। और दूसरा, हमको आज भी ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा स्वभाव ही सुख स्वरूप है। तो अब स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे जो समझ आया कि हमारा स्वभाव सुख स्वरूप है, ये हमको इंटेलेक्चुअली पता है, लेकिन हम उसमें टिके नहीं है, लाइक परमानेंटली टिके नहीं है। वो हमको करे ग्लिम्स में, और जो हम कृत्य से सुख दे रहे हैं वो भी हमको एक क्षणिक सुख है। तो वो इजीली मिल जा रहा है, जैसे कुछ खा के कुछ पी के, तो मन बार बार फिर उस चीज को रिपीट करता है कि मुझे चाहिए तो सुख ही चाहिए ना, करेक्ट। आनंद। तो उन छोटी चीजों में आसानी से मिल रहा है, लेकिन जो स्वभाव का सुख है, जो हमारा स्वभाव है, वहां हम टिक नहीं पाए हैं अभी। उसके लिए तो फिर वही ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन, वो ज्यादा एफर्ट वाला लगता है। वो ठीक बोले, वो ज्यादा आसान लगता है। क्या होगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करके वड़ा पाव खा लो, पाव भाजी खा लो।
वो चाहे वही जो क्षणिक हो आसान जाए। है और क्षणिक है, फिर मन को तो बार बार ही चाहिए ना वही चीज, मन तो वही ढूंढ रहा है। वो तो मन हम की दौड़ तो तभी खत्म होगी जब वो हम उस अपने पूरे स्वभाव में टिक जाएंगे, लाइक परमानेंटली काइंड ऑफ। तो एक तो आप स्वामी जी ठीक बोल रहे हैं, या एक तो हम क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं, अभी भी ये चीज क्लैरिटी नहीं है कि हमारा स्वभाव में ही सुख है। ओ, तो अगर सोचिए हमको इतने वर्ष हो गए, हम आज भी ऐसा कर रहे हैं, तो जो लोग बच्चे लोग ऐसा करते हैं या बाकी लोग पे फिर हमको उंगली नहीं उठानी चाहिए, फिर वी शुड नॉट बी पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। बात तो यही है। हर आदमी, एक बात फिर से आज साबित हो गई, इट्स वन अगेन प्रूवन, वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हर इंसान केवल सुख की तलाश में ही है, पर सुख की तलाश जहां करनी चाहिए वहां नहीं कर रहा। तो गुरुदेव का कहानी है ना, मुल्ला नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन का, कि एक बार रात के समय मुल्ला नसीरुद्दीन घर के बाहर चाबी ढूंढ रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला अच्छा चलो हम भी सहायता कर देते हैं। तो बहुत देर ढूंढ रहे, नहीं मिला, तो किसी ने पूछा वैसे मुल्ला तुमने खोया कहाँ? तो बोला यहाँ नहीं खोया, खोया तो घर में था। तो बोला यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ पे लाइट ज्यादा है। सो हम आज भी वही कर रहे हैं, जहाँ सुख मिलेगा वहां नहीं जा रहे, और ढूंढ वहां रहे हैं जहां पर हमको लगता है कि यहाँ मिल जाएगा, पर हमने खोया वहां है नहीं सुख। तो आज का मंत्र याद रहेगा सबको, मत ढूंढो वहां जहां लगता है कि सुख मिल जाएगा, जहां खोया है वहां जाके देखो वहां पर ऑलरेडी है। बाप रे, मस्त स्वामी जी। इंसान सुख की तलाश में इतना भटक रहा है कि क्षणिक सुख के पीछे ही भागे जा रहा है। उसको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि सुख हमारा स्वभाव है। अवेयरनेस, हाँ, सजगता फिर। तो याद रहेगा सबको आज, जो लोग भारत में हैं, रात को सोते समय सब लोग याद रखिएगा, गुरुदेव की बातें बहुत। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। हाँ। कौन? अभी जो सोनी, हम सोनी है। अ, सुख, देखिए भूल गए क्या बोलना था। कोई नहीं, अम, याद कर लो। जैसे जो, हाँ, हमारा स्वभाव है सुख ही है। हम्म। तो जो भी चल रहा है इस वक्त में, चाहे हमको समझ में आ रहा है कि ये गलत है या सही है, तो वो सब सुख ही है। यही ना इसका मतलब हुआ। नहीं, क्या फिर नहीं हमको क्लियर हुआ अच्छे से। इसका मतलब ये है कि जो कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, डजेंट मैटर। सुख का उससे कुछ संबंध नहीं है। देर इज नो कनेक्शन ऑफ हैप्पीनेस विथ व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज नॉट हैपनिंग। यू आर हैप्पीनेस। सुख तुम्हारे स्वभाव में ही है। तो ये, स्वभाव की अभिव्यक्ति क्या स्वभाव ही है? तो हाँ, अब अब तुम जो अभिव्यक्ति की बात बोल रही हो ना, अभिव्यक्ति, यही तो पंगा हो रहा है। हम सुख की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, हम सुख की आकांक्षा कर रहे हैं।
वी आर नॉट expressing the happiness because we are looking for happiness. Either you can search for happiness, या तो आप सुख की अपेक्षा रख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, या सुख की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज संभव है। तो अगर मेरा स्वभाव सुख स्वरूप है, इफ माई स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज हैप्पीनेस, हाउ टू एक्सप्रेस इट ना, यही तुम्हारा, यही तो है ना कि आखिर इसको फिर अभिव्यक्त कैसे करें। इसको अभिव्यक्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जब ये हम समझ जाते हैं तो हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे अंदर जो है स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अभिव्यक्ति होती है। मान लो ये रियलाइज नहीं करते तो क्या होता है? देन व्हाट हैपेंस? वॉट एवर वी डू इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस बट इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। तो सबको ये पता चलता है कि ये आदमी भी तो सुख की तलाश में है, तो अभिव्यक्ति तो होगी नहीं ना। जब तक हम, वही गुरुदेव बोल रहे हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तुमको लग रहा है, यू फील लाइक यू नो बट यू डोंट नो, दैट्स वाई मिस्टेक्स आर हैपनिंग। इसीलिए तुमसे गलतियां हो रही। गलती मतलब तुम रेत को पानी समझोगे, कोयले को खाने लायक समझोगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम अभी भी, तुमको लग रहा है कि तुम समझ गए, पर तुम जैसे पकड़े। स्वामी जी खाने, हाँ, खाने का एग्जाम्पल लिए आप, कि बड़ा पाव खाने में सुख है। तो जैसे ठीक है, खाना खा रहे हैं बड़ा पाव, आश्रम में कैंटीन में खाए तो वो सुख है। आश्रम का खाना खा रहे हैं पर मतलब नहीं हमको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो भी हम उसको प्रेम से खा रहे हैं। तो ये समझ के कि ये सुख, समझना नहीं मतलब वो खाना है और वो सुखी है। अच्छा, खाना कोई भी ये, हम कर रहे हैं, वो हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो एक अलग चीज है। हाँ हाँ। पर वो मैटर नहीं करता है कि खाने से कितना, खाना कितना टेस्टी है नहीं है। पर जब सुख की तलाश नहीं करते, और लेट से खाना हमको जो मिला खाने के लिए, हम जो खा रहे हैं वो पसंद नहीं है, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वही मतलब है कि आश्रम वो का खाना हमारे, नहीं भी हाँ, अच्छा लग रहा है हाँ, तो वो भी हमारे को लेके नहीं जाएगा। अभी क्या होता है, वो लेके चला जाता है सुख को। ये सच में स्वामी जी ये लेके चला जाता है, मेरे साथ तो है थोड़ा ये मतलब लेके, अजीब इसलिए तो अजीब लगता है कहीं ना हमको कहीं अपने लिए। डिपेंडेंट है ना, इसीलिए। स्वामी जी सिंपल बात यह है, हाँ। तलाश से मिलेगा ही नहीं। कहाँ से? तलाश तलाश करने से, सुख तलाश करने से मिलेगा ही नहीं। हाँ। ये मतलब इस बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम्हारा स्वभाव है। पास, पास है, उसको उसको भी तो जानना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हाँ कुछ तो। हाँ, जानो, तलाशना नहीं है। हाँ, पहला वाला पार्ट, एक्शन से हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, कृत्य से सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम सुख को कुछ करके पाना चाहते हो, तुम में अभी भी इल्यूजन है। सोनी, बात समझ में आई? तो कुछ गड़बड़ नहीं है। हमको कहीं ना कहीं, वो स्वामी जी ने ठीक बोला ना, आभास तो हुआ, लेकिन हम वहां टिके नहीं हैं। नहीं स्वामी जी, यही बोला ना आपने? जी जी। जो टिके स्वरूप नहीं। में ये नहीं है। हाँ। ग्लिम्स में मिला है कि हाँ सुख तो है उधर, ग्लिम्स में तो मिला है। ध्यान में जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तब, बट वो उस अवस्था बनी नहीं रहती। लाइक गुरु जी के अवस्था। लिए क्या है, वो 24/7 उसी अवस्था में है। हमारे लिए वो ग्लिम्स है। हम्म। इसी हाँ, चीज को स्वामी हमको, जी इसको ऐसा लिए तो, जैसे वड़ा पाव में तृप्ति है स्वामी जी, सुख नहीं है। नहीं, ऐसे लिए तो हाँ, तृप्ति है। नहीं, नहीं, दोनों एक ही चीज हो गई ना। तृप्ति है तो फिर तो पूर्णता हो गई ना।
तो इसीलिए बोलते हैं गुरुदेव ने, तृप्ति मिली, मान लो तृप्ति का एहसास हुआ, तो कहाँ एहसास हुआ ये तो देखो, अंदर की ओर एहसास हुआ। तुम हम गुरुदेव के साथ समय बिताए, बहुत आनंद आया, कहाँ आनंद आया ये तो देखो। वेयर हैव यू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस? इज इट आउटसाइड और इट इज इनसाइड? अंदर महसूस किया ना। तो ये जब बार बार ऐसे देखते हैं तो पता चलता है वो अंदर ही है, वहां बस केवल टिकने की बात है। गुड। स्वामी जी हाँ, बोलो बोलो। ये तो वही तो सब शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं, इसको कैसे व्यवस्थित होकर बोले। जैसे सुख जो बोल रहे हैं कि अ, कुछ भी हुआ, कुछ भी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बस जो भी चल रहा है वो सुख है, ये चीज। जैसे आश्रम कोई गया तो उसको जाने से अच्छा लगा, ठीक है, वो उसके लिए उस समय वो सुख है। और हम नहीं जा पाए, पर हम उसके लिए हमारे मन में पिंच ना हो, पिंच नहीं हो रहा है, जो भी चल रहा है वो सुख है, यही ना इसका मतलब हुआ। आश्रम कोई गया, उसको अच्छा लगा, वो सुख है उसके लिए। हम नहीं जा पाए, मेरा मन खराब नहीं हो रहा है, अपने को बहुत मतलब क्या दुखी या पिंच नहीं कर रहे हैं कि आश्रम जाते ऐसा। मेरे लाइफ में जो चल रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम घर में हैं, जो चल रहा है वो सुख है मेरे लिए। एक लेवल पे तुम ठीक समझ रही हो, पर जो चल रहा है उससे सुख का कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, चलना भी नहीं बोलना चाहिए, जो भी है। हम हैं, जैसे भी हाँ, हैं, जहाँ भी है सुख है। सुख हम है, ही हाँ, हम ही यही सुख चीज, है। यही चीज। हम ही सुख है। हाँ। हमारे कहीं होने से, करने से, आसपास चलने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट भी ध्यान नहीं देना है, क्या चल रहा है उसका रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं और है। कहाँ है इस पर भी नहीं। हाँ। इसलिए बोलते हैं व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पीपल, सिचुएशन, थिंग्स, ये तीनों से फ्री है। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये जो हमारी अवस्था है, ये से मुक्त जब हम कर लेते हैं तब रियलाइज करते हैं कि अंदर में सुख है। अगर मेरे अंदर ये है कि अगर हम आश्रम में होते तो बहुत अच्छा होता, तो हमने अपने सुख को किसी चीज से तो कनेक्ट किया, तो वो चला गया, फिर सुख ही चला गया। हमको मैनुअल अगर गुरुदेव से मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो कहीं तो कनेक्ट किया हमने, कुछ तो किया कहीं। जहां भी हम कनेक्ट करेंगे, द मोमेंट वी कनेक्ट इट्स गॉन, उसी समय वो चला गया फिर। स्वामी जी, हैप्पीनेस कोर्स का सेकंड डे का क्वेश्चन यही तो है, व्हेन यू विल बी हैप्पी एंड व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। ये सारा यही है। अरे, तो अष्टावक्र गीता हमको सबसे पहले ही मिल गया था नहीं, स्टार्टिंग में ही मिल गया था। फिर स्वामी जी, हाँ, बोलिए बोलिए। इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग है। नहीं, जो गया उसको सुख हुआ, जो घर में रहा उसको अलग सुख हुआ। मैं वही बता, वही भी उसी पे आ रहा था। तो कोई बोलेगा कि मान लीजिए मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सुख हूं? तो भाई तुम मान लो या ना मानो, इट डजेंट मैटर। कोई बोलेगा मैं युद्ध के जोन में हूं, तो कैसे मान लूं ये बात? तुम नहीं मानोगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम अपने सुख को, खुशी को जब भी किसी चीज से जोड़ के देखोगे, तो वो क्षणिक ही होगा। जो स्वामी जी बोले, इट विल ओनली बी, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टेम्परेरी। मोस्टली टेम्पररी। मेंट टेम्पररी। coming and going. It will not be stable, it will not be permanent. That is it. तो सबके लिए सुख अलग अलग नहीं है। जो अपने सुख को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी चीज से जोड़ेगा तो चला जाएगा।
और जो सुख को अपने अंदर अपने स्वभाव में रियलाइज करेगा वो टिक जाएगा। फिर दौड़ समाप्त हो जाती है, जीना आरंभ होता है। देन द सर्च एंड्स एंड देन लिविंग स्टार्ट्स एक्चुअली। बिफोर दैट लाइफ इज जस्ट रनिंग अराउंड फॉर हैप्पीनेस, और अल्टीमेटली हम थक जाते हैं, चूर हो जाते स्वामी जी, हैं। इसमें सिर्फ मन को संभालने की बात है क्या? मन की मैच्योरिटी, मन को बैलेंस में रखना है, तभी हम इस तरह से कुछ अपेक्षाएं नहीं करेंगे, सुख की तलाश नहीं करेंगे, इस तरह से है क्या ये? मन को संभालने वाली बात नहीं है। इस बात को रियलाइज करने की बात है कि मान लो तुमको कुछ करके या किसी के साथ होकर या कहीं जाकर कुछ पाकर सुख मिला, पर वो सुख की अनुभूति तुमको कहाँ हुई, वो तो देखो। सुख की अनुभूति, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि हमको बचपन में खिलौने मिले तो सुख की अनुभूति हुई, चॉकलेट खाए, माँ का गोद मिला तो सुख की अनुभूति हुई, बहुत सारे तो हुआ किसको अनुभूति, पर चीजें तो बदलती चली गई, पर अनुभूति किसको हुई और कहाँ अनुभूति हुई? हु experienced it and where did that experience generate actually? हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, हमने इसीलिए गड़बड़ हो गया। जब ऐसे देखेंगे तो रियलाइज होगा चीजें बदलती गई, लोग बदलते चले गए, परिस्थितियां बदल गई, लोग कुछ, लेकिन सुख की अनुभूति करने वाला मैं ही हूं। तो अपने अंदर देखना, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी स्वामी जी, मतलब वो जो इमोर्टैलिटी प्रोसेस है उसी का सार है ये क्या? है। एक दूसरे ढंग से देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। जी। और क्या? मतलब स्वामी जी, अभी नीता दी जो एग्जाम्पल दिया बीमार वाले का, बीमार होना एक स्थिति है, उसको कैसे हैंडल करना है वो सब एक अलग प्रक्रिया, एक अलग चीज हो गया। और जो हम हैं वो सुख है। अब क्या है वो नहीं बता सकते, लेकिन जो है हम, है हाँ ना? हाँ, वो वेरी नाइस, क्या बढ़िया। नहीं, स्वामी जी, जब स्वभाव को सुख स्वरूप मानने लगेंगे तो क्या समता में रहने लगेंगे क्या, या खुश ही रहेंगे, क्या हो? खुश रहेंगे। एक तो ये भी बात है, समता में समता रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर खुशी की तलाश नहीं रह जाएगी। जब तलाश नहीं रहती ना तो थकते नहीं, तो ऊर्जा बहुत बनी रहती है। पता है कि मैं ही सुख हूं, तो जो भी करते हैं तो फिर अभिव्यक्ति सुख की होती है। तो समता वगैरह तो अपने आप आ ही जाती है। करेक्ट। बाहर कुछ भी हो रहा हुआ होगा, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन फिर भी हम समता में रहने लगेंगे। यस। रहने लगे क्योंकि हमने अपने सुख को किसी चीज से भी कनेक्ट करना छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो वो एक पहली क्या बोलते हैं, सीढ़ी हो गई है, पहला एक कदम होगा। इस अगर समता में रहने लगेंगे तो सुख स्वरूप को कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों चीज है। अगर समता में रहेंगे तो ये रियलाइज करना इजी है, जब ये रियलाइज करेंगे तो समता आ जाएगी। हाँ। दोनों। और फिर इसका एंड रिजल्ट ये भी है कि हम जो भी करेंगे, जहां भी रहेंगे, बहुत सुख में ही रहेंगे। चाहे जो खाएंगे, हमारे सुख की अनुभूति पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा।
इट विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट। हम जो भी करें, चाहे खाना खाएंगे, चाहे ध्यान करेंगे, चाहे बातें करेंगे, वो केवल सुख ही सुख होगा। ये ऐसा नहीं कि सम खाना मिलेगा नहीं, मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम तलाश नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा कहना था कि खुद को चेक करने के लिए ये क्षमता में है क्या, ये चेक कर हाँ, सकते हैं, है ना। वो फॉर्मूला गुरुदेव का कि जब तक सुख को कृत से अलग नहीं समझोगे, और जब तक स्वभाव को सुख ने जैसा नहीं समझोगे, एकदम फॉर्मूला है। वही है। एक गुरु, गुरुदेव जैसा गुरु, एक इनलाइटन मास्टर कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात बता सकते हैं। हमको इतना सिंपल बेसिक कोर्स में बता दिया, डिस्कनेक्ट योर हैप्पीनेस फ्रॉम पीपल, इवेंट एंड थिंग्स। और आज तक हम उस फॉर्मूले पे काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। गुरु के होने का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ है ना जीवन में, तो यही है। एक एग्जाम्पल तो है ही सामने में, प्लस बातों को कितना सिंपल रख सकते हैं ये भी समझ में आता है। इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक एक और स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं गुरुदेव। वो कोई जन पहाड़ पे रहता है तो उसको समुद्र की किनारे सुख हाँ, की तलाश के लिए जाता है, तो कोई पहाड़ पर जाता है। इस तरह सुख परिवर्तन में मिलता है उसको, पर कुछ दिन के बाद वो भी फिर मन भर जाता है तो उसमें सुख उसको नहीं मिलता। तो सुख फिर कहाँ है? हाँ। ये चीज भी है इसमें। हम्म। जब वही है ना, जो ये देख रहा है कि पहाड़ पर जाने से सुख मिलेगा, उसने अपने सुख को किसी चीज से कनेक्ट किया है। तो जिससे कनेक्ट किया पहले वहां पर सुख नहीं मिला, अब वो किसी और चीज से कनेक्ट कर रहा है। उसको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा, अरे ये गलती तो अभी मैं इतने साल से कर ही रहा था, फिर एक ही गलती को मैं दोहरा रहा हूँ, ये वो समझ नहीं पा रहा। पर क्या होता है, वही एक बार जाता है, परिवर्तन में सुख मिलता है, तो उसको लगता है देखो मैं सही था ना। ओ। स्वामी जी, अगर गुरु जी को भी देखने का सुख तो बहुत परम सुख लगता है, और वो भी छोड़ देंगे तो ऐसा नीरस नहीं हो जाएगा लाइफ एकदम? अरे कहाँ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है? ना खाना खाना छोड़ो, ना घूमना छोड़ो, ना स्थान बदलना छोड़ो, कुछ भी छोड़ो नहीं। बस ये देखो, अच्छा तुम सोच के देखो, तुम गुरुदेव के सामने खड़ी हो, और तुम ऐसे खड़ी हो कि तुमको अपने अंदर पूर्णता का एहसास है, सुख का एहसास है, और ऐसे खड़ी हो कि मांगने के लिए खड़ी। खुद सोच के देख लो, क्या गुरुदेव हमसे सबसे पहले पूछते हैं? खुश हो तुम लोग? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? तो गुरुदेव व्हाट इज उनका अल्टीमेट गोल क्या? हम खुश हो जाए, हम ये रियलाइज कर लें, हम खुश हो जाए। तो हम खुश होके वहां खड़े रहेंगे तो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगेगा? कौन बोल रहा है गुरुदेव के पास नहीं जाना है? कौन बोल रहा है आश्रम नहीं जाना है? कौन बोल रहा है खाना नहीं खाना? पर फिर मैं हैप्पीनेस में जनरली एग्जांपल देता हूँ। मान लो घर में 4-5 लोग रहते हैं, सब खाना खाने बैठे हैं टेबल पे एक साथ, और सब दुखी होके खाना खा रहे हैं, और सब बैठे हैं, सब खुश होके खाना खा रहे हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? कोई भी आंख बंद करके बोल सकता है कि दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो वही बात तो गुरुदेव के पास जाने की भी है।
आश्रम जाने की भी है, या इन जनरल भी है। तो ये नहीं सोचना कि गुरुदेव, या कहीं भी इस चीज में ये आता है कि हमको आश्रम नहीं जाना है, गुरुदेव के पास नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है, वो भी अच्छा खाना नहीं खाना, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा जियो, अच्छे कपड़े हो, घर हो, गाड़ियां हो, घूमो, दुनिया घूमो। मतलब स्वामी जी, मतलब enjoying the life with that happy state of mind. Then, yeah, then you will automatically, you will not go for enjoyment of life. Wow. Enjoyment is you, whether you are doing something or not, you are enjoyment. Enjoyment. थोड़ी सी रिफाइन, थोड़ा सा, बस लिटिल टिल्ट। स्वामी जो इंग्लिश वाले मैनुअल में है ना, ये लाइन भी है, लिविंग लाइफ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस नॉट एज अ परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यही है। तो आज रात को सोते समय देखना है केवल कि वेयर आई एम मिसिंग, despite having such plenitude of experiences that I have experienced happiness inside me, why still it is happening? Am I missing something? क्या मैं अभी भी कुछ मिस कर रहा हूँ? इतनी बार जीवन में अनुभूति किया, चाहे गुरुदेव थे या नहीं थे, हमने बहुत अनुभव किया सुख का, और अपने अंदर ही सुख का अनुभव किया, फिर भी कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ मिस हो रहा है? सोच के फिर जयराम जी की। स्वामी जी, हाँ जब हम गुरुदेव से मिलते हैं तब क्या हाँ, हम हमारी सुख गुरुदेव से जोड़ रहे नहीं? वो डिपेंड करता है इंसान इंसान पर। जैसे बहुत बार परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो जाते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा, पर सब लोग ऐसे नहीं जाते का। जैसे राजा जनक दुख में अपने गुरु के पास नहीं गए थे। उनके मन में ये प्रश्न आया कि सुख तो है, जीवन में सुख भी है, सब कुछ है, पर सुख वास्तव में है क्या? यही वो जानना चाहता था। नहीं, अभी हम लोग सब सुखी रहते हैं, सुख महसूस करते हैं, फिर भी गुरुदेव के पास जाने के बाद कुछ अलग ही महसूस करते हैं। वो तो होगा तो ना, वो सुख की वो तो पराकाष्ठा होगा, हो गई ना। वो वो तो होगा ही। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी सुखी हो, आप धूप में जाएंगे तो कुछ तो अलग महसूस होगा ना, ठंड में जाएंगे तो कुछ तो अलग महसूस होगा। आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जैसे स्वामी जी ने बोला ना, हमारा शरीर आता जाता वाला है, और वहां जो पता नहीं कितने हजारों सालों से उस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में है, कम से कम पिछले 70 साल से तो उसी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कोई भी जाएगा उसको प्रभाव पड़ेगा। ये तो वही बात है, जहाँ बच्चों के स्कूल में चले जाइए तो आपको लगता है अरे वाह, फिर हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको डिफरेंट फील होता है। फीलिंग जो हो रही है वो अलग बात है काका, फीलिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। और ये होगा बात ही। मैं समझ रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं कि वहां जाऊंगा तो सुख होगा, तो ये सुख को जोड़ना हुआ। हाँ, अगर पर हम सुखी हैं, अगर हम नहीं भी हाँ, जोड़ेंगे, हम सुखी भी हैं, गुरुदेव के पास जाएंगे तो हमको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। क्यों? अब तो और ही अलग की आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि अब मेरा सुख किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं। स्वामी तो जी परम इसको सुख मिलता है। इसमें भी बोल सकते हैं कि गुरुदेव के साथ बैठ के हम भी उसी सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं उनकी प्रेजेंस में, इसलिए वो अनुभव भी अलग हो जाता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज कनेक्टिंग टू दैट सोर्स, और उनके प्रेजेंस में वो हमारा मन भी
वैसा हो जाता है, उससे तरल और ऐसे एकदम से लाइक हल्का, और हम उस सोर्स से कनेक्ट फील करते हैं। हाँ, सच में वो स्वभाव को सुख स्वरूप महसूस कर सकते। हम्म। स्वभाव कैसा यही सुख स्वरूप। यही तो है, जब सुख की तलाश में नहीं रहते और गुरुदेव के पास जाते हैं तो सुख स्वरूप अनुभव करते हैं, और नहीं तो वहां सुख पाते हैं। यही दो तो चीजें होती है, या तो सुख मिलेगा या सुख स्वरूप अपने आप को रियलाइज करेंगे। इसीलिए तो गुरु चाहिए। किस लिए चाहिए? जो ये हमको रियलाइज करे कि तुम ही सुख स्वरूप हो, और नहीं तो कम से कम सुखी हो जाओ। तो जाइए गुरुदेव के पास, अवश्य जाइए, बार बार जाइए। और अब अगली बार ऐसे जाइए कि गुरुदेव वाह क्या बात है, आपने तो अनुभूति करा दी सुख की, मैं तो सुखी स्वरूप हूँ। तो दो सुखी व्यक्ति मिलेंगे तो क्या होगा? आसपास के वातावरण में सुख और बढ़ जाएगा। ऐसे जैसे दो सूर्य मिलेंगे, वैसे वो तो सूर्य है ही, लेकिन चलिए। महसूस हुआ, कल हमको एक महसूस हुआ कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा गुरुदेव से मिलने गए और वो हाँ, लाइन में खड़े रहे कतार में। गुरुदेव सामने से आ गए, उन्होंने अपना दुख बताया, गुरुदेव ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की और उनको कुछ स्पर्श भी किया। तो इतने खुश हो गए वो कि बस वो उनको ऐसा लगा कि जिंदगी में यही सबसे बड़ा सुख है। तो बाद में कहने लगे कि क्या मैं बहुत कुछ पा लिया। मतलब वो और उसके लिए गए थे। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, वही वहां है। सुख अगर मिलेगा। हाँ सुख की अनुभूति नहीं हो रही तो सुख वहां जाके मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, करेक्ट। स्वामी जी एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम्म। एक बच्चा जैसे स्कूल जा रहा है। हम्म। स्कूल जाना एक कृत्य है, एक अलग पार्ट हुआ। वो सुखी है, अंदर से वो उसका स्वभाव सुखी है। और दूसरा एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है वो उसका कृत्य अलग, वो स्कूल नहीं जाना उसका रिजल्ट वो चीज ये, पर वो भी सुखी हाँ, है ना वो। सही सही है, वो भी सुखी हो सकता है, वो भी सुखी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने अपने सुख को स्कूल जाने से, पहले वाले ने या दूसरे ने स्कूल नहीं जाने से जोड़ रखा है, तो उसका सुख टिकने वाला नहीं है। हाँ वो जोड़ा तो टिकने वाला नहीं, लेकिन वो जाना न जाना वो एक अलग काम हो गया, एक वो अलग चीज हो गया। वो सुख करेक्ट। एक अलग है, वो अपना स्टेबल है वो चीज। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे सोनी जी की बात पे बोल रहा हूँ, तो बच्चों ने तो कभी भी नहीं जोड़ा होता, पेरेंट्स ने जोड़ा होता है। हाँ, हाँ। बच्चे करेक्ट। के लिए तो फिर मैटर नहीं करता, वो स्कूल जाके खुशी है, वो तो ऐसे ही खुशी है, उनका तो स्वभाव ही है वो। पेरेंट्स के कारण वो बर्डन हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो नंबर अच्छे आएंगे, तो ये स्कूल बहुत अच्छा है, वो स्कूल उतना स्टैंडर्ड का नहीं है। ये सब करेक्ट करेक्ट, पेरेंट्स के कारण हमने बनाया। गुरुदेव ये भी बोलते हैं ना, बच्चे तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं, चाहे वो मिट्टी में खेले तब भी उतने खुश हैं वो। तो वो गुरुदेव वही वाली बात बोलते हैं। हाँ, और हम हाँ, वो चीजों से कनेक्ट नहीं करते अपने हैप्पीनेस को। मंजू जी, हम लोग भी हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, जब दुखी होते हैं तो भी प्रेजेंट में ही रहते हैं, जब सुखी होते हैं तो भी प्रेजेंट में रहते पर हैं। गुरुदेव ने बच्चों के स्वभाव के लिए बहुत बोला है भटकता ना। भी है तो प्रेजेंट में ही भटकता है मन, फ्यूचर में जाके नहीं भटकता है मन, अभी ही भटकता है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा है। लेकिन हमारा बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का बहुत कम होता है। वही बच्चों वाली बात। यस। तो आज तो अच्छी चर्चा स्वामी जी, हो गई। एक और चीज है, ये आपसे ही पूछनी है। इसी कंटेक्स्ट में एक बात की ना कि हम एक गलतियां बार बार करते हैं जबकि हमको पता वो गलत है, तो उसमें हमारा जैसे वो मन में भी तो एक संस्कार है ना, उस चीज की आदत पड़ गई है। तो इसको आप इस कंटेक्स्ट में कैसे देखेंगे, क्योंकि वो संस्कार हमको फोर्स कर रहा है करने की।
संस्कार फोर्स कर रहा है, इसलिए फोर्स कर पा रहा है क्योंकि हमने अभी तक वही अपने अंदर जो है ना, वो देखना शुरू नहीं किया अभी भी। गलत पूरे, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं हर आदमी को सुख चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहा है सुख और खुशी के लिए ही कर रहा है, पर चूंकि अंदर नहीं रियलाइज कर रहा तो बाहर जोड़ेगा तो गलत काम कर ही बैठेगा वो। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तब आदमी कुछ ऐसा करेगा ही नहीं जो गलत है उसके लिए। ये भी बहुत जबरदस्त बात, इसीलिए तो मैं कह रही यार, ये तो फिर ना कोई हम ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे जो व्यक्ति खुश है, सुखी है, वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको किसी को नुकसान पहुंचा के सुख नहीं चाहिए। या वो किसी का मर्डर नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा। कैसे हर्ट करेगा? उसके अंदर सुख है तो वो केवल सुख ही दे सकता ना। तो जब वो सुख स्वरूप से हम बाहर निकल जाते हैं, मतलब भटक जाते हैं, तो फिर मिस्टेक्स हो जाता है। किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए गलतियां नहीं होती, गुरुदेव से गलती नहीं होती। क्या होती? इनलाइटन जो करता है वही सच्चे हो जाता है, नहीं? यही तो बोलते हैं ना। गुरु लोग क्रोध भी करते हैं तो वो आशीर्वाद बन जाता है। हमारा क्रोध हमारे लिए भी शाप बन जाता है, सामने वाले के लिए भी शाप बन जाता है। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध भी किया तो सबका कल्याण ही हुआ। चलिए, आज के लिए इतना काफी। कल मिलेंगे।